स्कूल में कॉलेज तक पता ही नहीं था लाइफ में कि क्या करना है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, यू डोंट हैव ब्रेन। बुद्ध का एक कोट था, उसने मेरी लाइफ को बहुत टच किया कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड इट फ्रॉम मी। रहने को जगह नहीं होती थी, खाने को टाइम नहीं होता था, और आज मैं जहाँ पर हूँ, आज मैं गोवा में हूँ, 5 स्टार होटल में 1 महीने से स्टे कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था यार 21 साल की उम्र तक कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। आज भी हजारों लोग 100 साल में मर जाते हैं और उन्हें लाइफ का पर्पस नहीं पता होता। एक मेरा फेवरेट कोट है, व्हाट आई एम टुडे इज द डिसीजन आई मेड यस्टरडे। आज मैं जो भी हूँ, आज जो भी आप हो, उसका डिसीजन आपने लिया था कल। अगर आप इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, इसका डिसीजन आपने कल लिया था कि नहीं पढ़ूंगा ढंग से। अगर आपको IIT चाहिए, IIM चाहिए, बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट लॉयर बनना है, तो कल आपने डिसीजन लिया था नहीं पढ़ने का। That's why you are there. वो जरा जरा सी बात पे हम रोते हैं, जरा जरा सी बात पे रोते हैं। और ये देखो, इनकी स्माइल देखो कितनी अच्छी है। रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। तो ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, छोटी छोटी सी चीजें। और हम कभी कभी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसे बिठाओ। ये लाइफ की सच्चाई है। सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका सफलता टॉक्स के इस नए एपिसोड पे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है तरुण शर्मा। तरुण सर एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन है और मोटिवेशनल स्पीकर है बाय प्रोफेशन। और सर ने अपनी लाइफ में काफी बच्चों की लाइफ चेंज करी है और उन बच्चों में मैं भी आता हूँ। मैं भी पर्सनली सर को जानता हूँ एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ तरुण सर। सो सर ने स्टूडेंट के अलावा काफी लोगों को इंस्पायर किया है और डिप्रेशन से बाहर निकाला है और हाईली स्पिरिटेड पर्सन है और काफी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं लाइफ में। तो जानते हैं हम उनकी इस जर्नी के बारे में कि कैसे सर की जर्नी स्टार्ट हुई और इस जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस सर के रहे हैं, वो उसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे। सो सर, स्वागत है आपका सफलता टॉक्स के इस एपिसोड पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड कैसा लगता है जब आपको पता चले कि द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, दैट इज योर स्टूडेंट। So I'm so excited and so happy to see you here. And जो सवाल पूछा, ये सवाल सच में बहुत दिल के करीब होता है उन सबके लिए जो लाइफ में किसी लेवल पे पहुंचते हैं। एंड ये जो बात तुमने बोला अभी, ये सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आपके बारे में ऐसा बोलता है कि आपने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला, यू नो, हेल्प किया उनको, एनर्जी दी उनको रिचार्ज किया। तो जो आई थिंक सेंट क्लेयर्स में थे तुम, है ना? जी सर, मैं सेंट क्लेयर्स आगरा में था। यस सर। और इतने सारे वो बच्चे मुझे आज भी कितना वो मिस करते हैं, मेरे को कॉल करके बताते हैं। एंड कितना प्राउड फील होता है कि आपके स्टूडेंट्स मतलब इस लेवल पे पहुंच के काम कर रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी। और जहां तक आपने सवाल पूछा मेरे लाइफ के बारे में, तो लाइफ बहुत अजीब सा था, बहुत डिफरेंट था। स्कूल में कॉलेज तक पता ही नहीं था लाइफ में कि क्या करना है, क्योंकि यू नो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ सिखाया जाता है एक्सेप्ट व्हाट हु यू आर, यू नो, सब सिखाया जाता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर चीज सिखाया जाता है, बट ये नहीं सिखाते कि वो आपको चाहिए क्या एक्चुअली। एंड मैं जब छोटा था तो बहुत डांट पड़ती थी मुझे। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ये, मैं सब जगह बताता हूँ कि मेरे मैडम मुझे बहुत डांटते थे, कई लोग थी। और एक कोट होता है बड़ा मजेदार, जो सारे पेरेंट्स और यू नो मम्मी पापा बोलते हैं बच्चों को जब हम लोग बहुत नॉटी होते हैं ना, हमें समझ नहीं आता, तो हम एक बात बोलते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, यू डोंट हैव ब्रेन, व्हाई डोंट यू यूज योर ब्रेन, दिस इज सो पावरफुल। तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था यार ये ब्रेन कैसे काम करता है, सब लोग बोलते तो है ये नहीं बताते ये चलता कैसे है। तो मैं सवाल पूछता था, ये कैसे चलता है मैम, पापा कैसे चलता है, तो फिर डांट पड़ती थी। जैसे सबको होता है, आज भी होता है। तो एक बार मेरे नंबर बहुत कम आए, मैं बताऊंगा नहीं, आप सबको आपको बता दोगे, 8 नंबर आए थे, 8 आउट ऑफ 100। तो मेरी मैम ने बुलाया मुझे, बोला कि तरुण, आई कैन बेट दैट यू डोंट हैव ब्रेन, तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है। तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, आई वाज इन 2nd और 3rd क्लास, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बस घर आ गया रोते रोते, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और पापा आए शाम को, पापा ने बोला क्या हुआ इतना परेशान क्यों, व्हाई यू आर सैड। मैंने कहा कल से स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। बच्चे जिद्दी होते हैं ना। मेरी मैडम ने बोला कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे डैड ने बोला वो तो मुझे पहले से पता था। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं था कि आई डू हैव दैट पावरफुल मशीन व्हिच इज कॉल्ड ब्रेन। और अच्छा, आपको डॉक्टर के पास ले गए?
डॉक्टर के पास ले गए कि मैं स्कूल जाने से मना कर रहा था, मेरी मैडम ने मुझे बोला ना ब्रेन नहीं है मेरे पास। डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने समझाया मुझे कि ब्रेन में बहुत ताकत होती है, यू कैन डू वंडर्स, दिस इज अ मैजिकल डिवाइस, आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन तो उन्होंने मेरे को एक मशीन में डाला, सिटी स्कैन होता है ना, सिटी स्कैन बाहर निकाला, और शाम को रिपोर्ट आया, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था तरुण शर्मा के 2 ब्रेन है एक लेफ्ट और एक राइट। तो मैं इतना खुश हुआ, बच्चा जैसे होता है ना, इतना खुश हुआ रिपोर्ट देख के, 2 ब्रेन प्रूफ हो गया। और मैं गया अगले दिन स्कूल अपनी मर्जी से, और मेरी मैडम के पास जाके बोला मैम 2 है 2 तो मैम का क्या रिएक्शन था सर आपकी फिर? क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ, मैम क्या करती है? मैम ने बोला डांटा होगा आपको। मैम ने बोला डॉक्टर भी पागल है। बट वो मेरे लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट था, उसके बाद से मैंने जो जो लाइफ में काम किया उसमें सबने मुझे पागल बोला। जो मैंने लाइफ में इनिशिएटिव किए सबने मेरे को बोला यू आर गॉन मैड, तुम पागल हो, तुमको समझ नहीं आता, ये कोई फील्ड थोड़ी है, मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, लोगों की हेल्प करना, कोई गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, पर ये कोई फील्ड थोड़ी होती है। स्टार्टेड इन 2001 जैसे मैंने आपको बताया जी। तो सबने मजाक उड़ाया, मतलब सबने, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये कोई फील्ड होता है, हेल्प करना, लोगों को जगाना। तो मेरा खुद नींद खुला एक दिन, मैं बताऊंगा आपको, मेरा खुद नींद खुला। कॉलेज पास आउट हो गया, स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, लेकिन लाइफ का पर्पस ही नहीं पता था। आई डिड माय कॉमर्स ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में हाँ कुछ मेरे टीचर्स ऐसे थे जो थोड़ा डिफरेंट थॉट था उनका, जो स्टडीज भी कराते थे, साथ में कुछ लाइफ की बातें बताते थे। जैसे सतीश आहूजा सर है जो प्रिंसिपल रहे हैं बहुत सालों तक डीएवी के, उनकी टॉक खतरनाक होती थी। डॉक्टर सविता मैम है, अभी प्रिंसिपल है, वो वेरी रिफाइंड थिंकर, उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं मतलब जिन्होंने, जिनकी बातें टच कर जाती है आपको जी। तो वो कॉलेज में एक मैगजीन मिली, उसमें भगवान बुद्ध का एक कोट था, उसने मेरी लाइफ को बहुत टच किया कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड इट फ्रॉम मी। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, करेक्ट? जस्ट बेसिकली हाँ, सोचो बात को, लगे जब बात में दम है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो वो बहुत अच्छा कोर्स था लाइफ का, वो मेरे को डीएवी कॉलेज से मिला, और फिर जॉब करना शुरू जैसे नॉर्मली करते हैं। और आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, थोड़ा बताएंगे हमारे गेस्ट को? मेरा घर है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद से हाँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे मॉम डैड अब बहुत प्यार करते हैं, बस हम लोग बहुत नॉर्मल बिलो एवरेज फैमिली से थे, जैसा कि ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, गवर्नमेंट स्कूल बॉयज फरीदाबाद, जहाँ बैठने को भी जगह नहीं होती थी, हमारे बेंच पे होते थे, हम मिट्टी में बैठते थे हम लोग, बारिश आती थी तो छुट्टी हो जाती थी, मेरे दोस्त है बहुत सारे, विशाल, गांधी, नीरज, विपिन, बहुत सारे दोस्त है, लोकेश, हम लोग साथ में बैठते थे एक ही जमीन पर, वो सीमेंट का वो होता है ना, जो उसके ऊपर बैठते थे हम लोग मिट्टी के अंदर, कपड़े खराब हो जाते थे, और मतलब लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे। पापा के साथ सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ काफी बार, 4-5 बार, तो उनका जॉब छूट जाता था, तो लाइफ में ट्यूशन नहीं रख पाते थे, खाने के लिए मुश्किल हो जाती थी, बहुत टफ टाइम देखा। कपड़े हमने उतरे हुए पहने हैं, कजन्स के भी पहने हैं, पुराने कपड़े पहने हैं, ये सुन के भी काफी इंस्पायरिंग लग रहा है कि मतलब ऐसे जर्नी, मतलब जहाँ पे इतने टफ टाइम से गुजर के आज जहाँ पे आप हैं, तो काफी मतलब इंस्पायरिंग होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए भी आज की जर्नी जान के। हाँ, मेरे पास बैठने को जगह नहीं होती थी, खाने को टाइम नहीं होता था, और आज मैं जहाँ पर हूँ, आज मैं गोवा में हूँ, 5 स्टार होटल में 1 महीने से स्टे कर रहा हूँ। ये मेरे ग्रुप का ही बैकग्राउंड है, एग्जीक्यूटिव सूट में हूँ मैं इतने दिनों से, जो मन करता है खाता हूँ, जो मन करता है। तो बस इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, यू आर सेइंग राइट, आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा कि आपकी ये जो 21 साल की जर्नी रही है, 20 साल की जर्नी जो रही है, वो आपने कैसे इस फेज को गुजारा और अपने टफ टाइम को कैसे गुजारा, ये भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग फेज में ही आपको कैसे होल्ड ऑन करना है अपने आप को, ये बहुत आपका आगे का लाइफ का पाथ डिसाइड कर देता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने 2001 में स्टार्ट किया, तो हाउ यू स्टार्टेड दिस? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।
मैं एक जॉब करता था तब, जैसे हर फैमिली में होता है कि हमारा बच्चा पढ़ के जॉब पे लग जाए। एंड मेरे पापा का सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ था, 5,000। और मैं उनकी तारीफ एक बात के लिए करना चाहता हूँ, मेरे मम्मी और पापा दोनों की, कि हमने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत। लेकिन मेरे डैड ने, मम्मी ने कभी पैसे नहीं मांगे किसी से कि हमें पैसे दे दीजिए, और हमें पढ़ने से नहीं रोका, दोनों भाइयों को। उन्होंने कहा कि हमें कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, कितनी भी जान लगानी पड़ेगी, पर हमारे बच्चे दोनों पढ़ेंगे। और मतलब मैं कितना भी, हम लोग कितने भी अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, या आप लोग भी, कोई भी जो सुन रहे हैं, मॉम डैड ने जो किया है ना आपके लिए, आप उसका 1% भी लाइफ में उतार नहीं सकते हो। तो उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि तुमको करना है, तुमको बहुत बड़ा बनना है। हमको चाहे पूरी पूरी रात, मेरे पापा काम करते थे यार, जिस वर्कशॉप में वो जॉब करते थे, पूरी पूरी रात खड़े रहने का जॉब था। तो सपना सबका होता है जॉब लग जाए, और मेरी जॉब लग गई। खुशखबरी फॉर नॉर्मल गरीब फैमिली में, आपको जॉब लग गई। जॉब लग गई थी तो मेरी 7,000 रुपीज का जॉब था, टाटा इन्फोटेक में मैंने जॉब किया। और 6 मंथ्स के बाद अचानक, कहते ना, वो उसका भगवान का एक थॉट होता है, इशारा था आपके लिए। हाँ, एग्जैक्टली, एक थॉट। और सबकी लाइफ में वो थॉट आता है, मैं जो सबको बताना चाहता हूँ। सब आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में वो एक इशारा करता है, दोनों भी करता है, 10-10 भी करता है। पहचानते कितना लोग है वो मैटर करता है। तो मैं मेरे पापा के पुराने स्कूटर पर घर जा रहा था शाम को 5 बजे, और एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था एडवर्टीजमेंट का, एनहांस योर मेमोरी इन 6 days, 50 रुपीज का सेमिनार था, प्रीव्यू। मैंने सोचा यार चलते हैं, देखते हैं। 50 रुपीज खर्च किया और मैं जाके बैठ गया। और दैट इज कॉल्ड डिसीजन एक्चुअली, इजंट इट? यस, एब्सोल्युटली। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू। और लाइफ में हर चीज डिसीजन की वजह से होती है, वो भी सिर्फ आपका। तो तब आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटी आल्सो, आपको वो अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई करी उस टाइम पे। हाँ, और फिर डिसाइड यू, बिकॉज दैट इज देयर। 50 रुपीज खर्च एग्जीक्यूशन मुश्किल था, तो मैं बैठ गया। एंड हुआ क्या, वो जो ट्रेनर थे मिस्टर महावीर जैन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अभी दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे उठा दिया सबके सामने, जैसे 300 पीपल वो सिटिंग देयर, एंड ही कॉल्ड मी ऐसे रैंडम। और मैं पूछा व्हाट इज योर नेम? मैंने बोला तरुण शर्मा। एज कितनी है? मैंने बोला 21 ईयर्स। पापा का नाम क्या है? मैंने बोला ये। मम्मी का नाम क्या है? मैंने बोला ये। फेवरेट कलर कौन सा अच्छा लगता है? मैंने बोला ब्लैक और येलो। खाने में क्या अच्छा लगता है? मैंने बोला राजमा चावल। फिल्म स्टार कौन सा लगता है? मैंने बोला ये। क्रिकेटर कौन सा? यू नो, कैन यू बिलीव, वो मेरे से सवाल पूछते जा रहे थे और मैं सवालों का जवाब देता जा रहा, कॉन्फिडेंटली। गॉट इट? बट सेकंड लास्ट सवाल पूछा उन्होंने मुझसे, तो सर जाना कहाँ पर है आप? तो मैंने बोला घर। इट वाज 5:15, 5:30 बज गए थे कि घर जाना है अभी। Then he asked me लास्ट सवाल कि लाइफ में कहाँ जाना है? मैंने बोला लाइफ में कहाँ जाना है, ये क्या सवाल हुआ? ये तो अजीब सा सवाल है। तो उन्होंने क्या बोला, कहते मिस्टर तरुण, सारे सवाल जो मैंने सुबह से पूछे अभी तक तुम्हारे से, वो सारे ही बेकार सवाल है। ओके, दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू एक्चुअली। असली सवाल ये वाला है कि लाइफ में कहाँ जाना है। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? तुम्हारे डैड का नाम क्या है? मॉम का नाम क्या है? कलर कौन सा लगता है? क्रिकेटर कौन है? यार ये कोई काम का नहीं है। और जो तुम्हारा नाम है वो भी दुनिया में बहुत सारे लोगों के नाम। एक्चुअली में सवाल है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मुझे पता ही नहीं था यार 21 साल की उम्र तक कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। आज भी हजारों लोग 100 साल में मर जाते हैं और लाइफ का पर्पस नहीं पता होता। तो वो दिन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे नींद नहीं आई 2 दिन तक। मैं गया उसके पास, मैंने बोला सर मुझे पर्पस बताओ। तो उन्होंने बोला पर्पस तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं बस हेल्प कर सकता हूँ। फिर एक बुक मिली मुझे, यू कैन विन, और एक और बुक थी, वो मैंने पढ़ी। और फिर मेरा लाइफ थॉट, मैंने पहली बार लाइफ में सोचना शुरू किया, यस दिस इज माय पर्पस। फिर मुझे पता चला कि मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, यू नो, कोर्स किया उनका, मेमोरी का कोर्स था। तो उन्होंने बोला यार सर बोलते बहुत। कैन यू बिलीव, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं बोलता अच्छा हूँ। मेरे स्कूल कॉलेज तक मुझे पता ही नहीं चला कि आई एम अ डैम गुड स्पीकर। 21 इयर्स लाइफ में मुझे पता चला कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। कमाल का मेरे पास ताकत है, सरस्वती माँ ने संभाल दिया है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आवाज से, अपने टॉक से, अपने थॉट से पूरी दुनिया की नींद खोलने का ट्राई करूंगा। Then I left my job again. It's a decision, daring decision. Can you believe?
मेरे बहुत बर्थडे पे टफ डिसीजन आपका रहा होगा ये, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्स इस पे बहुत मैं जानना चाहूंगा कि फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया था, बिकॉज सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी फैमिली के लिए खुशी की बात रहती है कि हमारे बच्चे की जॉब लगी। आप शायद मोटिवेशनल स्पीकर बन गए होंगे, उसमें इतनी खुशी नहीं होगी जितना जॉब लगने की खुशी रही होगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर आज पॉपुलर है, कम ऑन जी। आज उस टाइम पे तो इसका इतना बहुत लोग जानते भी नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, कैन यू बिलीव। तो वो जब मैंने अपने बर्थडे वाले दिन जॉब छोड़ा और मैं गया अपने घर, मैंने बोला मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ। वो कहते क्यों छोड़ के आ गया है? मैंने बोला कि मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। आज तो हर जगह पे कहीं भी चले जाओ, आप क्या करते हो? आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज तो देयर आर थाउजेंड लाख ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, पर वो पता नहीं कैसे है। कुछ लोग कमाल भी है, बाकी 90% तो आप सब जानते हैं वो एक दिन के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो मेरे डैड ने, मम्मी ने बोला, सबने, रिलेटिव्स ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, मेरे सारे दुनिया, आई मीन हैव यू गॉन मैड? ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम जॉब लगी लगाई छोड़ के आ गए, वो भी टाटा में जॉब। सोचो टाटा की जॉब छोड़ता है कोई? बट सोच लिया तो सोच लिया, यू नो। एक मेरा फेवरेट कोट है, व्हाट आई एम टुडे इज द डिसीजन आई मेड यस्टरडे। आज मैं जो भी हूँ, आज जो भी आप हो, उसका डिसीजन आपने लिया था कल। अगर आप इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, इसका डिसीजन आपने कर लिया था कि नहीं पढ़ूंगा ढंग से। अगर आपको IIT चाहिए, IIM चाहिए, बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट लॉयर बनना है, तो कल आपने डिसीजन लिया था नहीं पढ़ने का। दैट्स व्हाई यू आर देयर। और अगला कोड क्या आता है? व्हाट आई विल बी टुमारो इज द डिसीजन आई एम गोइंग टू मेक टुडे। मैं कल क्या बनूंगा, इसका डिसीजन मैं आज लूंगा। मैंने डिसाइड किया उस दिन कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक दिन कि क्या खतरनाक बोलता हूं मैं, कमाल बोलता हूं। बट लाइफ वही, जैसे यू सेड, टफ टाइम उस दिन शुरू हुआ था असली, बिकॉज आप उस रास्ते पे जाने को कोशिश कर रहे थे जिस रास्ते पे कोई जा ही नहीं रहा था। एंड यू सर्टनली चेंज योर वे, और फिर रास्ते में आ गए बड़े बड़े पत्थर। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं करना, नो नो नो। यहां से लाइफ स्टार्ट हुई। कोई सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। मॉम डैड प्यार बहुत करते हैं, प्यार और सपोर्ट में फर्क होता है। प्यार बहुत करते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट जो भी करते हैं मेंटली, लेकिन अल्टीमेटली पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट तब नहीं किया। और वैसे भी हम कोई डिफरेंट जर्नी शुरू करते हैं तो उसमें लोग काफी हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेगुलर आपने लाइफ का डिसीजन नहीं लिया। जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। यस, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप नहीं कर रहे, तो वो सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, isn't it? यानी जैसे आप किसी लड़की को प्यार करते हो, किसी लड़के को प्यार करते हो, तो आप अपने मॉम डैड को बताते हो, आपके डैड आपको प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उससे शादी करो, तो वो आपसे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मेरे भी फैमिली मेंबर्स, यू नो, वो अंदर से दे वर नॉट हैप्पी कि ये क्या ये कौन सा वो है। मेरी मम्मी आज तक नहीं बता पाती कि उसका बेटा क्या करता है। अच्छा, आज तक अभी ये होता रहता है? आज मुझे प्राउड फील होता है, बट ये नहीं, जैसे अभी नीरज चोपड़ा की मम्मी, ये तो नो, क्या खतरनाक अल्टीमेट एग्जांपल है। मैं तो सोच रहा था मैं पोस्ट डालूंगा इसके ऊपर। देयर इज अ पर्सन जिसको पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले तो पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था 2 दिन पहले, और उस एक मेडल के बाद पूरी दुनिया को उसका नाम याद हो। सब मजाक उड़ाते थे उसका। ये कोई गेम थोड़ी होती है, बिकॉज वो जो गेम है, वो गेम का नाम तक नहीं पता कितने लोगों को। What a passion, what a determination, जिद, रिजिड, मतलब पागल होना पड़ता है आपको अपने गोल के पीछे। सैल्यूट टू दैट नीरज चोपड़ा, जिसने, मतलब ये होता है मजा, अपने नाम से, अपनी जिद से उस एक लड़के ने अपने पूरे खानदान का नाम सबसे बड़ा कर पूरी दुनिया पहुंच गई उसके घर, है ना। तो आज भी उसके मम्मी पापा को पता नहीं होगा शायद वो क्या है गेम, बट प्राउड बहुत फील होता है। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड, और उससे बहुत टफ टाइम था। 3-4 साल मेरी लाइफ के जब मैंने शुरू किया था, तो इट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट सेशन कैसा रहा था आपका? फर्स्ट सेशन पे क्या रिस्पांस आया, कितने लोग आए, कैसे किया आपने? मतलब फर्स्ट सेशन था एक प्राइवेट स्कूल में, और यू नो फ्री में, पैसे तो कोई देता ही नहीं था तब। फ्री में करेंगे मैम, फ्री में करूंगा। मैंने बोला मैडम मैं फ्री में करूंगा आपके यहाँ पे सेशन, और आप देखना मेरा जादू, ऐसा कर दूंगा बच्चों में, ऐसे जोश भर दूंगा। तो वो पूछते थे तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो बीकॉम था मेरा तब। वो उसका मोटिवेशनल स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं है।
तो बड़ा बहुत मुश्किल से चांस दिया कि अच्छा चलो देख लो, करके देख लो, देखेंगे। तो जैसे तैसे हाथ जोड़ के वो एक सेशन मिला और एक सेशन मिला और बच्चे हो गए पागल, जैसे तुम्हारे स्कूल में किया था। जी। ना, जब रात के 2 घंटे, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया मैडम, 1 घंटे सेशन करेंगे आपके यहाँ पर और फिर देखते हैं क्या होता है। और मैडम आई 3 घंटे के बाद और तब भी दरवाजा बंद, तो उसने बोला अंदर क्या हो रहा है? वो तरुण शर्मा जी लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या सेशन हो रहा है 3 घंटे से चल रहा है। कैन यू बिलीव, वो उस दिन 4 आवर सेशन हुआ, 4 घंटे। दरवाजा खोला तो बच्चे पागल, एनर्जी से भरे हुए, वी कैन डू इट, याद है अपना सेशन। यस, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, सर का सेशन बहुत पावर पैक्ड सेशन रहता है। आप 2 घंटे पहले जब गए होंगे बच्चे और उसके बाद बिल्कुल ही विजन चेंज हो जाता है बच्चों का, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड और हाई फुल ऑफ एनर्जी आप बाहर आते हैं जब सर का सेशन अटेंड करते हैं। आई कैन से दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। तो वो एनर्जी जो होती है ना यार, वो खतरनाक थी। तो वो फिर उनको लगा कि इस बंदे में दम है, तो देन शी अप्रिशिएटेड और एक लेटर मुझे मिला वहां से, अप्रिसिएशन, पैसे नहीं मिले, कि तरुण शर्मा कंडक्टेड दिस सेशन एंड इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा था, मजा। बस फिर मैंने उनको बोला मैम आप अपने किसी फ्रेंड को बोल दो, किसी नए प्रिंसिपल को, सब प्रिंसिपल फ्रेंड्स होते हैं ना सारे। जी। तो फिर उन्होंने अपनी दूसरी फ्रेंड को बोला, उन्होंने कराया, वो भी बहुत अच्छा गया। फिर ऐसे से तीसरे फ्रेंड, चौथे फ्रेंड, ऐसे करके चलते गए और काफी मैंने बहुत सारे फ्री सेशन किए, इतने सारे किए आप सोच नहीं सकते। इनिशियली मॉनेटरी बेनिफिट हमें नहीं देखना चाहिए बिगिनर्स को, किसी भी फील्ड में हो। वो जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो आगे हमारी लाइफ का पाथ सेट कर देता है। एब्सोल्युटली, आपने जो बोला मैं उसको स्टैम्प करता हूँ कि इनिशियली हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर होता क्या है यार, लोग ज्यादातर पैसों के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में। एंड व्हाट यू सेड इज, आई एम सो हैप्पी। आप गाना गाते हो ना, बस गाना शुरू कर दो यार, डोंट थिंक अबाउट मनी। डांस करते हो, खाना बनाते हो, अरे कुछ भी, डोंट थिंक अबाउट मनी। और एक बात याद रखना, एक बार टॉप पे पहुंच गए, आपकी एनर्जी और क्वालिटी देख के पैसे भागेंगे आपकी। तो लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई और बस चलते गए। फिर 3-4 साल तक ऐसा किया, 2 साल तक किया। फिर एक मेरे नोन है, सोदिया जी हैं, और एक सुंदरी मैडम है, वो उनकी बेटी मुझसे पढ़ती थी और सोदिया जी के बेटा मेरे से पढ़ता था, राहुल और प्रिया कुबेर, मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं वो लोग। तो वो सुंदरी मैडम एक स्कूल में पढ़ाती थी, सेंट एंथनी फरीदाबाद में है। तो वहां प्रिंसिपल थी सिस्टर जीता, उन्होंने मेरा प्रोग्राम रेकमेंड किया, प्रोग्राम देखा, 6 आवर्स तक प्रोग्राम हुआ, 6 आवर्स, एंड शी वाज सो इम्प्रेस्ड। तो मुझे पहले पैसे मिले 3000 रुपीज फॉर दैट सेशन। और बस फिर उसके बाद सिस्टर जीता के कजन थे फादर डेनिस डिसूजा, जो मेरे फेवरेट है, तुम्हारे मेरे प्रिंसिपल भी रहे हैं वो, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत हेल्प किया। एक फादर वर्गीस हैं और फादर डेनिस ने मेरे इतने प्रोग्राम रिकमेंड किए इस जगह पर कि आई मीन जितने ऑलमोस्ट सो मेनी कॉन्वेंट स्कूल आई डिड सो मेनी प्रोग्राम। और ऐसे करते एक और है मेरी लाइफ में फॉरेन, मिस्टर गंभीर सर, ही इज वाइस चांसलर इन जयपुर राइट नाउ, जेईसी यूनिवर्सिटी। ही इज आल्सो लविंग, वेरी पर्सनालिटी, वेरी डाउन टू अर्थ मैन। तो फादर डेनिस और मिस्टर गंभीर सर, ये दोनों ने मेरे प्रोग्राम को इतना ज्यादा रिकमेंड किया अपने फ्रेंड्स के पास, और बस फिर तो मजा आ गया, फिर तो चलते गई गाड़ी। तो ये इनिशियली 4-5 इयर्स में आपने कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करी होंगी, नेचुरल है, तो वो डिफिकल्टीज कैसे आपने उनसे कोप अप किया? दो आपकी जर्नी एक मोटिवेशनल स्पीकर की रही है, तो आप खुद भी मोटिवेटेड ही रहते होंगे, बट आपके लाइफ में भी ऐसे लो पॉइंट जरूर आए होंगे, तो आपने उसको कैसे डील किया? बहुत सारे, और वो मेरे लाइफ में नहीं आते, वो सभी के लाइफ में आते हैं जी। जब आप अपने ड्रीम के बारे में सोचोगे ना, जब भी कोई भी एनी वन ऑफ यू, तो आपके लाइफ में लो पॉइंट्स आएंगे पक्का। बट याद है मैं खुद कैसे करता था, और मैं आपको भी बताता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, याद है, हम सब जो भी देख रहे प्रोग्राम, जब हम सब छोटे बच्चे थे तो गिर जाते थे ना, तो क्या करते थे? दोबारा उठते हैं हम लोग, दोबारा उठ जाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर 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 उठ जाते थे। 1000 बार गिरते थे पर 1000 बार उठते थे, क्योंकि हमें गिरने में डर नहीं लगता। याद है, लोग क्या बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी बोल रहे, छोटे बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मैं करता था,
क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत सारे लोग की हेल्प करनी है। तुम्हें पता है ना 3 लाख लोग सुसाइड करते हैं इंडिया में, 3 लाख लोग सुसाइड करते हैं हर साल इंडिया में, कोविड से भी ज्यादा, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मेरे को लगा कि ये सरस्वती माँ ने मुझे जादू दिया, कमाल दिया, तो मैं पहुंचूंगा सारी दुनिया के सामने। तो मैं अगर बैठ जाऊंगा, मैं अगर हार मान लूंगा, मैं अगर, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, पैसे नहीं मिलते थे घर पे, पैसे चाहिए होते थे, क्योंकि वो बड़ा बेटा हूं मैं, तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि उनका बेटा पैसे दे, पैसे लेकर आए, पैसे लेकर आए, बट वो मुझे बोलते नहीं थे। बट आई नो उनकी आंखों में दिखता था कि वो क्वेश्चन मार्क की, यार कब पैसे कमाओगे, है ना। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बहुत सारे थे मेरे पास, Tarun did wonderful, Tarun is so energetic, Tarun he's having hypnotizing powers on young mind, पैसे नहीं मिलते थे। तो ये सबसे टफ टाइम था। मेरे जो दोस्त थे वो लोग जॉब करने लग गए थे, कोई कुछ कहीं, कोई कहीं कुछ, तो ये मेरी लाइफ का बहुत टफ टाइम था। मेरे रिलेटिव जितने लोग हैं, जितने एक्सवाइजेड, सब क्वेश्चन मार्क होता था। तो मैं सुबह सुबह घर से निकल जाता था, अपने कपड़े वपड़े टाई पहन के, पार्क में जाके बैठ जाता था। बहुत टफ, इमोशनल हो रहा हूँ मैं अभी। पार्क में बैठ जाता था, कहीं दूर छुप के बैठ जाता था ताकि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ हूँ। और एक मेरे और फ्रेंड है बहुत अच्छे, मिस्टर रविंदर मनचंदा, उनका वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है अभी, तो उन्होंने मेरा अपने स्कूल में प्रोग्राम कराया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो वहां भी पैसे नहीं मिलते थे, बट वहां से भी न्यूज़पेपर, उनके हेल्प से मैं न्यूज़पेपर में काफी आने लग गया, और फिर न्यूज़पेपर से लोगों ने पहचानना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। और लास्ट की जर्नी है। बट ये जो अभी आपने सवाल पूछा वो यही है, मैं सबको बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि लाइफ में लो पॉइंट नहीं आएगा। ओके, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी लो पॉइंट आते हैं, बट जब भी लो पॉइंट आए तो शीशे में देखना अपनी आंखों के साथ अपने आप को, और अपने आप से पूछना, यार ऐसे वैसे हो क्या तुम, इतनी मुश्किल से डर जाओगे क्या, है ना। और बचपन में खुद ही आप सब, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हम सब बाय डिफॉल्ट ताकतवर थे, हम सब बाय डिफॉल्ट बहुत ताकतवर थे, बाय डिफॉल्ट बहुत ताकत थी हमारे अंदर, एनर्जी थी। यू जस्ट आस्क योर मॉम कि मैं कहता था मम्मा, मेरी मम्मी बताई तो बहुत जिद्दी था, मानता ही नहीं था, बाल पकड़ लेता था, लड़ता था, सर्च पे लेट जाता था, याद है कि नहीं जी। बचपन में लोग क्या बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है, लोग क्या बोलेंगे, भाड़ में गए लोग, गो टू हेल एवरीवन, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में एक भी और आदमी नहीं है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं और आपके जैसा एक भी नहीं है। ये मैं अपने आप को याद दिलाता था। पावर ऑफ वर्ड मैं बोलता था, पावर ऑफ एफर्मेशन होती है ना, वो कभी और सेशन होगा बताऊंगा। एफर्मेशन मतलब बोलना है आपको, पॉजिटिव वर्ड, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मैं आप कराए ना स्कूल में, आपके भी कराए, याद है ना, जब हम आंख बंद करके करते थे, याद है? यस। तो हम आंख बंद करके करते थे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो वो लो पॉइंट जो होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यस और नो? आपने अभी पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बोला तरुण सर, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसी वाइब्स हम अपने अंदर रखते हैं वैसी चीजों को हम अपने इनवाइब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं? एब्सोल्युटली। पहले तो देखो मैं मानता नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज भी स्कूल्स में नहीं पढ़ाते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? नो कॉलेज एवर इन दिस वर्ल्ड, नो स्कूल, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ाता। मुझे भी नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे पता नहीं था। बट अननोइंगली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया कि आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड, है ना। तो वो क्या हुआ, अपने आप चीजें मिलती गई, अपने आप चीजें होती गई, अपने आप होता गया। अगर मैं गेम को छोड़ देता, जैसे सब मेरे को अट्रैक्ट कर रहे थे कि छोड़ दो, गेम छोड़ दो, नहीं होगा, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, कितनी दूर जाओगे, पैसे नहीं मिलते, सक्सेसफुल नहीं होगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रोफेशन। बट मैं अट्रैक्ट क्या करता था, आंख बंद करके। मैं सबको बता रहा हूँ, मैं रोज, आज भी पिछले 22 साल से मैं रोज सुबह 1 आवर, एक भी दिन अभी तक नहीं गया खाली 1 घंटा मैं रोज करता हूँ ये विजुअलाइजेशन। रोज 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ माय पार्ट आल्सो। पूजा, भगवान का नाम देता हूँ, बट दैट उसमें मैं अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता हूँ। दिस इज योर वर्जन ऑफ मेडिटेशन, हम इसको ये कह सकते हैं, आपका वर्जन है मेडिटेशन का। हाँ, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ा अभी पिछले 5 साल पहले, जो द सीक्रेट बुक आई है, इजंट इट, वो पढ़ा। तो वो ऑथेंटिसिटी है पूरा का पूरा, जो आप लाइफ में चाहते हो वो होता है। अगर आप लाइफ में चाहोगे कि आप अनहेल्दी हो तो आप हो जाएगा, अगर आप चाहते हो अनसक्सेसफुल हो तो हो जाओ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ खराब हो रही है तो हो जाएगी, अगर आपको लगता है आप अनलकी हो
एक लाइन है बहुत मजेदार, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जो सोचते हो वही होता है। आप बोलो रेड लाइट नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, पर रेड लाइट मिल जाती है। आप बोलो मेरा ब्रेकअप ना हो, ना हो, ना हो, मेरा ब्रेकअप ना हो, पर हो जाता है। आप बोलो, सोचो कि मैं फेल ना हो जाऊं, नंबर कम ना आए, बट एक्चुअली में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हो। तो आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम सो हैप्पी, आई एम हेल्दी, मैं पूरी दुनिया में बम बजा के दिखाऊंगा, मतलब डंका बजा के दिखाऊंगा, जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने, कमाल, अल्टीमेट बताओ, खतरनाक। पहले मैं, इससे पहले मैं फैन था अभिनव बिंद्रा का 2008 में, उसने क्या, माय गॉड, ही वाज आल्सो अल्टीमेट। बट वही है ना, हिंदुस्तान में भूल जाते हैं, अभिनव बिंद्रा को भूल गए सारे, है ना, ऐसे नीरज चोपड़ा को में भूल जाएंगे। बट उसने ये करके दिखा दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ हो या नहीं, आप मुझे जानते हो या नहीं, आप मुझे सपोर्ट करते हो या नहीं, आप मेरे साथ हेल्प कर रहे हो या नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो या नहीं, आप मेरे सामने रास्ता बंद करके खड़े हो, मैं इस रास्ते को तोड़ के दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि यस आई एम दिस, एंड ही डिड, एंड आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो लाइफ में मुश्किल आती है तो वापस उठ जाने का, गिरने का तो उठने का, गिरने का फिर उठने का। जब तक भगवान गिराएगा, जब तक मुश्किलें गिराएंगी, उतनी बार आपने उठना है। दैट इज अ मैसेज फ्रॉम गॉड। वेरी इंस्पायरिंग सर, वेरी इंस्पायरिंग सर। अभी हमने बात करी कि मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आई नो कि हमारे व्यूअर्स को भी मजा आ रहा होगा जरूर। आपसे जब भी मैं बात करता हूँ, मैं खुद इतना मोटिवेटेड फील करता हूँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम इस फीलिंग को। सर जैसे ही अभी हमने बात करी कि आपने डिप्रेशन से बच्चों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को निकाला है, तो अभी कोविड-19 के बाद इतने सारे केसेस आए डिप्रेशन के, सुसाइड के, तो ऐसे टाइम में जब आपको घर पे रहना पड़ रहा है और बहुत लोगों की जॉब जा रही है, नेगेटिविटी आपके अराउंड है, इस ऐसे में स्पेशली मॉनेटरी फैक्टर जरूर आता है लाइफ में कि आप मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा आपका, तो ऐसे में आपको कैसे इन चीजों से डील करना चाहिए? और फैमिली के लिए भी एक बहुत बुरा समय आ जाता है अगर कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है, या कोई डिप्रेशन से जा रहा है, तो सबसे ज्यादा सफर उस पर्सन से ज्यादा उसकी फैमिली करती है। तो ऐसे टाइम में आफ्टर कोविड, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज, आपकी जर्नी ओवर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स 20 ईयर्स की रही है, बट आज की यंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस थिंग के हाउ टू डील विद डिप्रेशन? क्या हम कैसे इससे बच सकते हैं? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार। और मैं तो, मेरे जितने टॉक्स होते हैं ना कोविड के ऊपर, मैं बोलता हूँ यार पता नहीं आप क्यों डराते रहते हो सब लोग, कुछ नहीं है, ये सवाल ही गलत है। मतलब ये सवाल ही गलत है कि इससे कैसे बचे, इससे कैसे बचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ सच बता रहा हूँ, हमारा एक एनजीओ है द राइजिंग समसुमा ज्योतिर्गम है, और 2007 में मैंने स्टार्ट किया था, ओके, सुसाइड रोकने के लिए। तो आज तक हम बहुत सारे लोग की सुसाइड रोक पाए हैं, भगवान का कमाल है इसमें। और मतलब एक छोटी सी बात है, मेरा एक और वीडियो है, उसमें मैंने एक लाइन, एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे एक पेपर लीजिए, पेपर, ओके, उस पर एक लाइन डाल दीजिए, ओके, एक लाइन डाल दीजिए। अब आपको मैं बोलूं, या मेरे टीचर ने जब मुझे पूछा था कि इस लाइन को बिना हाथ लगाए, बिना रब किए छोटा करना, तो कैसे होगा? तो सब लोग रबर यूज करते हैं, या समझ ही नहीं आता, बिकॉज देयर इज अ लाइन, उसको छोटा करना है बिना हाथ लगाए, बिना रब किए, नहीं समझ आता। जब सब हार मान जाते हैं, तो मेरे टीचर ने क्या किया, साथ में एक लंबी सी लाइन की, छोटी हो गई। अब आज हम क्या कर रहे हैं, हमने कोविड को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा कि उससे डरने लग गए हैं लोग। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ओके, और सारे व्यूअर्स से भी पूछता हूँ, आप बताओ सकते, कोविड ने ज्यादा लोगों को मारा या उसके डर ने ज्यादा लोगों को मारा? एब्सोल्युटली उसके डर ने ज्यादा मारा। एब्सोल्युटली। और आई थिंक अगर आपका प्रोग्राम जिस पे भी आएगा, फेसबुक या यूट्यूब पे, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा ये सब लोग जो देखेंगे प्रोग्राम, तो कोविड ने मारा या डर ने मारा? अभी डर आप बोलते हो डर ने मारा, तो डर इज इमेजिनेशन, डर तो इमेजिनेशन है। और डर को कैसे खत्म करते हैं? डर को खत्म करता है आपका कॉन्फिडेंस, डर को खत्म करता है आपकी डिटर्मिनेशन, डर को कैसे खत्म करता है? डर को करता है आपका जिद करती है डर को खत्म, इस और नो। और डर कौन खत्म करता था? फिर से वही वाली बात, जब हम जिद्दी थे तो डर खत्म हो जाता था, याद है कि नहीं जी? कोविड का वजह क्या हुआ, ये टीवी, न्यूज़पेपर या एक्सपाइज, बहुत सारे लोगों ने इसका डर इतना फैला दिया। आपको पता है आज भी इंडिया में हार्ट इज द टफेस्ट प्रॉब्लम, जिससे लोगों की डेथ हो जाती है।
बेस्ट 10 कॉजेज में कोविड का नाम नहीं आता आज भी। ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, सुसाइड से डेथ हो जाती है, 3-3 लाख लोग मर जाते हैं। तो आप सोचो, मैं बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा आपको, बहुत मजेदार था। यू नो, अभी गुवाहाटी के डीसी है वरुण मित्रा सर, उनके साथ मेरा टॉक हुआ था। क्या कमाल टॉक हुआ था उसके साथ। उन्होंने एक लाइन बोली बड़े मजेदार, मैं आपको शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि 130 करोड़ हमारा पॉपुलेशन, ठीक है 130 करोड़। कितने लोग को कोविड हुआ बताओ, कितने लोग को कोविड हुआ? अराउंड हुआ होगा 3 लाख 4 लाख जी 3 करोड़ लोगों को। चलिए ठीक है। कितना परसेंट हुआ? 3 करोड़ केसेस कितने हुए आउट ऑफ 130? 0 पॉइंट समथिंग हुआ, 0.3। और डेथ कितनी हुई? 3 लाख। गॉट इट? तो आउट ऑफ 130 करोड़ 3 लाख डेथ। यस और नो? जी। तो डरने की क्या जरूरत है? यस और नो? और आज भी विदाउट वैक्सीनेशन सिर्फ 3 लाख डेथ हुई है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ से ज्यादा डेथ हार्ट अटैक से आ जाते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस से, एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो कोविड से भी डेथ 3 लाख की लोग की हुई है। और वजह देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तो तरीका बताता हूँ। ओके, तुमने वैक्सीन लगवाया है? वैक्सीनेशन लगवा लिया अपना? जी जी। क्या चीज का वैक्सीन है ये? को वैक्सीन या जितने भी वैक्सीन आई है, स्पुतनिक आई है, जितनी भी XYZ वैक्सीन है, ये वैक्सीन क्या कोविड को खत्म करती है या कुछ और चीज को इंक्रीज करती है? एंटीबॉडीज बढ़ाती है हमारे शरीर में। एंटीबॉडी, यस। क्या बढ़ाती है? एंटीबॉडी, मतलब आपकी ताकत बढ़ाती है। कोविड को खत्म नहीं करती है दवाई। ये वैक्सीनेशन कोविड को खत्म करने के नहीं है। सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं इट कैन नॉट एंड किल दैट कोविड वायरस, लेकिन ताकत बढ़ा देगी आपकी। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। आपकी ताकत बढ़ा देगी, तुम्हारी ताकत बढ़ा देगी, मेरी ताकत बढ़ा देगी। इसका सबसे कमाल रीजन है आप अपनी ताकत बढ़ा लो। गॉट इट? कोविड का बच्चा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, आपको कोविड कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आज भी मतलब 130 करोड़ में 3 करोड़ लोगों को कोविड हुआ था बस, बाकी को कहां हुआ? जी। नो, तो डरने की क्या बात है यार? अगर एयरप्लेन में एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उड़ना थोड़ी छोड़ देंगे उससे। कैसे और नो? जी। और वो कैसे बढ़ाएंगे आप? वो मेरे तरीका, मैं आपको जो मेरा तरीका बता रहा हूं उसको यूज करें। जब भी डर लगता है, जब भी आपको कोविड वाला सीन आता है, ऐसा होता है, या कोई भी और चीज का डर लगता है, एग्जाम का डर लगता है, प्रपोज करने में डर लगता है, कोविड का डर लगता है, डिप्रेशन का डर लगता है, स्ट्रेस आ जाता है, लाइफ में कुछ भी आता है, तो आपको हंसना है। ऐसे ये मैं अभी गोवा में वर्कशॉप में सिखा रहा हूँ, जनरल मैनेजर्स आए हुए बहुत सारे, उनको मैं सिखा रहा हूँ आपको हंसना है। एंड कैन यू बिलीव, जैसे ही आप हंसने लग जाते हो, एंड ये फेक हंसी भी काम करती है आपकी। वो देखा पार्कों में लोग हंस रहे होते हैं, लाफ्टर शो, लाफ्टर। हाँ, यस, मोस्टली एल्डरली पीपल। वो एल्डरली की जगह वो सबको करना है। स्कूल के बच्चों को भी करना है, घर में भी करना है, मम्मी को भी करना है, पापा को भी करना है। एक बात बताओ, इज इट टफ कि मम्मी पापा के साथ 5 मिनट हंसना है जोर जोर? बिल्कुल टफ नहीं है चीज। हम अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं चीज। हाँ, और मैंने एक तरीका निकाला, वो बड़ा मजेदार। वो तरीका पता है क्या है? जैसे हम लोग दिन में कितनी बार हंसते हैं बताओ? अभी दिन में हम कितनी बार हंसते हैं? ये काउंट तो नहीं करा, मतलब 15-20 बार हंसते होंगे हम लोग। कौन 15-20 बार कोई हंसता है? चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ जरा सब लोग। कम ऑन, कितनी बार हंसते दिन में? इससे भी कम हंसते हैं। हाँ, आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है, कोई हंसता ही नहीं है। तो हंसते क्यों नहीं है? क्योंकि डर लोगों में बहुत है और बहुत कहते टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने एक तरीका निकाला कि जब जब आप टाइम देखोगे, है ना, मैं ब्रेन का ट्रेनर भी हूँ, ब्रेन का लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, मैंने ब्रेन सीखा है, ब्रेन की कैसी पढ़ाई, ब्रेन में क्या जादू होता है, ब्रेन में बहुत तगड़ा जादू होता है। तो मैंने क्या तरीका निकाला कि जब जब आप टाइम देखोगे ना, तब तक आपको 5 सेकंड तक हंसना है। फेक, जैसे डॉक्टर की दवाई होती है ना, तो मेरी तरुणानंद बाबा की दवाई है आज, मैं सारे लोगों को दे रहा हूँ। कब हंसना है? जैसे ही वॉच देखो, जब भी टाइम देखो, जब टाइम पूछो किसी से या कोई आपसे पूछे, तो आपको 5 सेकंड हंसना है। जैसे व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? जैसे मैं बोल रहा हूँ सपोज कि 1 बजे, 5 बज गए। तो ऐसे जब आप जैसे हंसते हो, एक केमिकल होता है एंडोर्फिन। कौन सा केमिकल? एंडोर्फिन। वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। और ये फेक लाफ्टर है तो भी डजंट मैटर, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता आप असली में हंस रहे हो या नकली में हंस रहे हो। जैसे मूवीज इमेजिनेशन। जी,
मूवी इमेजिनेशन होती है, पर हमें असली में गुस्सा आ जाता है, असली में मूड खराब हो जाता है जब हम सैड मूवी देख रहे होते हैं। और जब अग्रेसिव होता है, एक्शन मूवी होता है, तो असली में एड्रेनलिन रश हो जाता है। तो मूवी इज इमेजिनेशन, बट ब्रेन को असली लग रही होती है। तो ऐसे जब आप फेक हंसी करते हो तो ब्रेन एक केमिकल होता है एंडोर्फिन, वो फ्लो करता है जिससे आपका डर खत्म हो जाता है। और इसके ऑपोजिट में केमिकल होता है कॉर्टिसोल, जिसे बोलते हैं डेथ हार्मोन। जैसे आप डरते हो, चाहे वो फेक डरना है, कोविड नहीं भी हुआ पर लोग क्या बोलते हैं, कोविड ना हो जाए, है ना, ऐसा होता है ना, यही होता है। ये भी फेक है, इमेजिनेशन ही तो है ये जी। और इमेजिनेशन तो सिर्फ कोविड क्या, किसी भी चीज की हो सकती है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जब तुमने सबसे पहली बार प्रपोज किया होगा तो डर लग रहा था कि नहीं? जी। वो डर क्या होता है यार, हाँ कहेगी कि ना कहेगी, होगा कि नहीं, yes or no, that is imagination। पर वो डर क्या था, वो डर इज अ केमिकल कॉर्टिसोल, वो आपको करने ही नहीं देता। बट फिर दोस्त होते हैं, फ्रेंड होता है, यार बोल तो सही, एक बार ट्राई तो कर, बोल तो देते हैं, देखी जाएगी, ना ही तो बोलेगी यार, yes or no। फिर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं यस यस, एक बार ट्राई करते हैं, विल ट्राई, दैट इज अगेन अफर्मेशन। जैसे ही हम अच्छा बात बोलते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो हमारे को ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, और हम बोलते हैं यार आई लव यू। दिस इज द मैजिक ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। ये तरुण सर से आप सीख सकते हैं लेसन कि पॉजिटिव अफर्मेशन कितना बेनिफिशियल है आपकी लाइफ में। तो एक मंत्र ये है कोविड से निपटने का और दुनिया के सारे डरों से निपटने का कि आप जब टाइम देखो 5 सेकंड तक हंसना है, गॉट इट, ऐसे हंसना है, मन में नहीं हंसना है। और दूसरा एफर्मेशन, जब भी कोविड का डर सताए, परेशान करे या कुछ भी, कोई भी डर, तो क्या कहना है, आई कैन डू इट। याद है वो ऑल इज वेल, यस, ओह माय गॉड, ऑल इज वेल, याद है ना, ऑल इज वेल, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। मुझे भगवान ने बहुत कमाल के लिए बना के भेजा है। ऐसी छोटी सी चीज से थोड़ी मर जाऊंगा यार, है ना। कोविड आया है और वो पक्का जाएगा, यस और नो, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वो जो 2 लाइनों का एग्जाम्पल दिया ना, कोविड की लाइन को हम छोटा कर देंगे, बड़ा अपनी लाइन को खींच के। तो जब आप सब लोग एफर्मेशन यूज करोगे, आई कैन डू इट, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, तो कोविड का वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ में वैक्सीनेशन तो आप यूज कर ही रहे हैं, वो भी इम्यूनिटी बना रही है आप। और मेरी दवाई खा लेना, वो मेरी हंसने वाली दवाई खानी है आपको दिन में 5 बार। आपको कुछ भी नहीं होगा, दिस इज माय गारंटी। बहुत यूनिक एडवाइसेस आपने दी सर, आई होप ये व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आ रही होंगी। सो आपका जो एक्सपीरियंस सर रहा है, मोर देन 150 ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं अभी, तो उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस रहा या आपने क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपका, बड़े सीईओज या जनरल मैनेजर जैसे आज भी आप गोवा में हैं, सेशंस ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहता है एक यंगस्टर्स का या स्टूडेंट का सेशन लेते हैं आप, और व्हेन यू वर्क विद टॉप ब्रांड्स, तो क्या डिफरेंस उसमें आता है और आपको, आपके लिए क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब अब तो ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला। और ऐसे ही मतलब मेरी डॉटर है, उसका नाम है राधिका, RAHDIKHA, राधिका नहीं है, राधिका। वो मेरी लाइफ में आई, मेरी वाइफ पारुल शर्मा, डॉक्टर पारुल, वो मेरी लाइफ में आई, तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गया। आपने सपोर्ट का बात किया, तो मेरे मॉम और डैड ने मुझे एक तरीके का सपोर्ट किया। उन्होंने मेंटली नहीं बोल सकता, बट हाँ, क्योंकि मैं बेटा हूँ उनका, तो वो माँ बाप बहुत प्यार करते हैं आपको। पहला सपोर्ट मेरी लाइफ में जो मिला वो मेरी वाइफ से मिला, है ना। वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। हर तरह से, मेंटली हर तरह से वो मेरे साथ थी एवरी टाइम। तो मतलब वो बहुत उस टाइम तक मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे आने लग गया था। 2008-9 की बात है। फिर मेरी बेटी आई मेरी लाइफ में 2013 में, राधिका शर्मा, वो खतरनाक बोलती है वो भी, है ना। मेरा चैनल है द तरुण टॉक, तो जैसे सफलता टॉक्स है आपका, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। I'm so happy कि आप लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको कि ये जो इनिशिएटिव है ना, ये भी एक तरीका है कोविड के डर को खत्म करने का। पता है, जितने लोग ये प्रोग्राम देखेंगे आपके साथ, और भी इंस्पिरेशनल स्पीकर आप बुलाते हैं, ये प्रोग्राम देखेंगे ना, इसको हैबिट बना लो यार। ये ऐसे प्रोग्राम देखने शुरू करो तो आपका डर अपने आप भाग जाएगा। तो मेरी डॉटर मेरी लाइफ में आई, और उसके बाद मुझे वेरी लकी फॉर मी, के बाद मेरे को कॉर्पोरेट के प्रोग्राम शुरू हुए मिलने। तो मैं एसोसिएट हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, उसके फाउंडर हैं मिस्टर हलीम जंग, वंडरफुल पर्सनालिटी।
तो वो मिले मुझे, और उसके बाद फिर हमने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया। और आज मतलब मुझे सच में याद नहीं है कितने कॉर्पोरेट, आई मीन यू नेम एनी कॉर्पोरेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी, एनएनडीसी, मारुति, डीएलएफ, होंडा, टोयोटा, इमामी, आई मीन मेरे को बजाज, मतलब आप कोई भी नाम लोगे तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। और जो आपने बोला कि बच्चों के साथ और बड़ों में क्या फर्क है, बच्चों और बड़ों में बहुत सारे फर्क है। बच्चे को जब बताते हैं ना तो दे आर रेडी टू लिसन, ओके। वो थोड़े से नॉटी होते हैं, बट आप एक बार उन पे जादू कर दो तो वो आपके पीछे पागल हो जाते हैं ना, ऐसा होता है। दे आर रेडी टू लर्न। बड़ों के साथ थोड़ा सा चैलेंज क्या होता है कि वो एक उनका ब्रेन ऑलरेडी मेकअप हो जाता है ना, कि लाइफ ऐसी होती है, और वो प्रैक्टिकल गेम वो खेल रहे होते हैं। बच्चों को असली गेम नहीं पता होता लाइफ का, है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती, बड़े प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। अब मैं जैसे जीएम्स को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो जनरल मैनेजर्स हैं, ये बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, तो उसके पूरे इंडिया के जनरल मैनेजर्स हमारे पास गोवा में आके वर्कशॉप कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे उनके साथ टफ होता है, ओके, फर्स्ट डे, बिकॉज उनका थॉट पैटर्न डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे दिन जाते हैं, सेकंड डे आता है, थर्ड डे आता है, और जब उनके साथ ट्यूनिंग हो जाती है, जब वो समझने लग जाते हैं हमारी बात को, तो उनके साथ जब वो बच्चे बन जाते हैं, ओके, मैं अपने वीडियोस डालता रहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो वो जनरल मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े मारुति के लोगों को जब आप वो डांस करते हैं हमारे साथ, हंसते हैं हमारे साथ, नाचते हैं हमारे साथ, ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग, वो बच्चे बन जाते हैं। तो जब वो बच्चे बन जाते हैं तो असली प्रोग्राम का मजा आने लग जाता है ना। और हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, क्योंकि लोग हम घर में बैठ के आराम से अपनी लाइफ बिताते हैं, बट एक्चुअली में सबसे टफ टाइम होता है, टफ काम कौन करता है? सीईओ, जो पूरा कंपनी मैनेज करते हैं, जनरल मैनेजर्स, डीजीएम, वो पूरी कंपनी मैनेज करते हैं। हमें लगता है कि वो तो यार एसी वाले रूम में बैठे रहते हैं, पर नहीं, असली प्रेशर उनके ऊपर होता है। बट वो अपनी लाइफ में रैक टू रिचेस कहां पे पहुंच के आज इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं और इतना हिंदुस्तान चला रहे हैं, तो उनसे लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है। एंड वी लव टू मीट ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज ये दो तरह का लर्निंग होता है, एक हमारा और एक उनका। तो जब हम दोनों का लर्निंग मिलता है तो दैट इज कॉल्ड सिनर्जी, 1+1 11 हो जाते हैं। तो ट्रेन हम करने आते हैं, बट हम भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज मैं अभी 1 महीने से गोवा में हूँ, बहुत मजा आ रहा है, अल्टीमेट। और सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपके साथ लोग होते हैं, उनको देख के आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो मैं ये सच बात है कि आपको लाइफ में हमेशा सीखना रहना चाहिए। तो वो आप जब भी और आपके जो कलीग्स होते हैं, अभी मेरे साथ अक्षय अग्रवाल आए हुए हैं, अल्टीमेट, वेरी इमोशनली वेरी रिच काइंड ऑफ पर्सन, बहुत अच्छा मजा आता है। छोटा सा ही है वो भी, वेरी यंग एंड क्या खतरनाक ट्रेनिंग होती है उसकी, इमोशनल, है ना। मिस्टर भाटिया है मेरे साथ, उनका एज बहुत, एक मेरे साथ है बहुत बड़े, एक है मेरे साथ बहुत छोटा, और दोनों का अपना थॉट है। तो ये आपके टीम मेंबर्स हैं? मेरी टीम है, उसमें अक्षय भी मेरे साथ है, अभी भाटिया जी हैं, हलीम जंग है, वो तो सीईओ है कंपनी के। तो हम लोग ये करते रहते हैं, मतलब जगह जगह जाते हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, पर उसका पर्पस यही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी हैप्पीनेस खत्म हो गया है, और हमारा टारगेट क्या है? लोगों को हैप्पी करना। और इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 159 नंबर पे पहुंच चुका है आउट ऑफ 149 कंट्री, सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड ये एक वजह है जिसकी कोविड हमें परेशान कर रहा है। तो हमारा एक मिशन है, हमारे एनजीओ का भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि हम लोगों को हैप्पी फील कराएं। तो हम लोगों को इतना हैप्पी फील कराते हैं और उनको हैप्पी रहना सिखा देते हैं कि जब भी वो चाहे, जहां चाहे, कोई सिचुएशन में चाहे, तो दे कैन बी फील हैप्पी। और हमारे वर्कशॉप के बाद वो इतने हैप्पी हो जाते हैं कि उनका 99% स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और ये XYZ कोविड वायरस या कोई भी वायरस, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वायरस आएगा और भी आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, अपनी ताकत बढ़ानी है। वैक्सीनेशन यूज करो, मेरा वाला मंत्र यूज करो। टाइम बताओ कितना हो गया है, हंसना शुरू कर दो, मम्मी को हंसाओ, पापा को हंसाओ। और बार बार बोल रहा हूँ, फेक लाफ्टर भी असली काम करता है और मजा आ जाता है। तो ऐसे ये ब्रांड बढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां लोग हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार इतना कमाल प्रोग्राम करते हैं ये लोग, इतना हंसते हैं, इतना हैप्पीनेस हो जाता है। तो वो फिर ये ग्रो हो रहा है। तो इसलिए जहां जहां प्रोग्राम करते हैं वहां पर ग्रो शुरू होता है। मैं जहां जहां जाता हूँ, लोग हंसते हैं, मजा आता है, और वही डिप्रेशन खत्म होने लग जाता है। या आप खुश रह सकते हो,
या आप हैप्पी डिप्रेशन में रहते है ना। तो जब आप हैप्पी रहने लग जाओगे तो डिप्रेशन खत्म होने लग जाएगा। तो मैं जहां जहां जाता हूँ, जिसके साथ काम करता हूँ, सच्चाई से सच्चे दिल से उनको हैप्पी इतना फील करा देते हैं और टेक्निक सिखाते हैं हैप्पीनेस वाली। जैसे मैं ये वॉच वाला टेक्निक सबको सिखाता हूँ, ये जरूर यूज, और जब आप वॉच देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। और मैंने कम से कम 10,000 प्रिंसिपल्स को ट्रेन किया है इंडिया के, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है केंद्रीय विद्यालय संगठन। मेरे बहुत कमाल कमाल के फ्रेंड्स हैं उसमें, जो अपने बच्चों को ये प्रोसेस सिखाते हैं, हंसते हैं वो और हंसना सिखाते हैं। तो आपको सच बता रहा हूँ, जितना इम्यूनिटी अच्छी होगी, व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना ज्यादा हंसोगे, अफर्मेशन यूज करोगे, 10 बार दिन में बोलना ही बोलना है, आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और सक्सेस आपके पैरों में आके गिर जाए। वेरी इंस्पायरिंग सर। आपने अभी अपने एनजीओ के बारे में बताया, द राइजिंग एनजीओ, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये एनजीओ का आपने स्टार्ट किया तो इसका मोटिव क्या है, एंड आपकी लाइफ में, उन लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के बाद आपने क्या डिफरेंस फील किया। बिकॉज हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो आपके ऊपर भी उसका फर्क जरूर दिखता है, और आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत, मतलब उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो 2007 में हमने स्टार्ट किया। मतलब जब सुसाइड बहुत होती थी, कभी भी, आज भी होती, तो मुझे बड़ा आज भी लगता था कि यार कोई क्यों मारता है अपने आप को, है ना। आज भी कोविड ने परेशान नहीं किया, पता है यार, कोविड ने परेशान नहीं किया, परेशान किया है हमारे रिलेटिव, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जिन्होंने बात करना बंद कर दिया, है ना। तो बात ही नहीं करते, कोविड 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 कोविड, कमरों में बंद हो गए, फोन पे भी बात नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। वो उन्होंने परेशान किए, वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो वो कोई भी बच्चा से, कोई भी इंसान दुनिया में छोड़ के जाता है, अपने आप को मार लेता है, वो अपनी वजह से नहीं मारता, वो इसलिए क्योंकि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके क्लोजेस्ट लोगों ने उसको ऐसा फील करा दिया कि हम वी आर नॉट सपोर्टिंग। क्योंकि अगर आपके साथ एक भी बंदा आपकी फैमिली का है ना, तो आप सुसाइड नहीं करोगे, सच बता रहा हूँ। और करते हैं लोग, जब वो कर लेता है तब सबको समझ में आती है, तब लोगों को लगता है ओहो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट तब कोई फायदा नहीं है। तो ये सब ढोंग होता है। तो तब हमने ये एनजीओ शुरू किया, द राइजिंग समसमा ज्योतिर्गन है। मैं फाउंडर हूँ उसका, और मेरे साथ और भी 4-5 लोग थे। रविंद्र मनचंदा जी थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक, उनके साथ हमने शुरू किया। और सुसाइड रोकने के लिए हम वर्कशॉप करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्कूल्स को अप्रोच करते थे कि हम सेशन करेंगे आपके, और आप देखना आपके बच्चे, फिर ऐसा काउंसलिंग सेशन होगा जैसे मैं कराता हूँ ना, एनर्जी हाई हो जाती है आपकी, कि वो डर खत्म हो जाता है। और मैं अपना नंबर देता हूँ सबको कि कभी भी लाइफ में दिल करे मुझसे बात कर लो। अभी भी मुझसे कितने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स भी मेरे से बात करते हैं, कितने सारे बच्चे हैं, और कॉर्पोरेट में हर जगह अपना नंबर देके जाते हैं कि आप हमसे बात करो। कोई बात करने को नहीं है तो मुझसे बात करो, और मैं अपना नंबर यहाँ भी दे दूंगा आपके थ्रू, अगर किसी को जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। पर मरने से पहले तरुण सर को एक बार कॉल जरूर करनी है, और मुझे कॉल कर लिया तो मैं मरने दे दूंगा आपको, क्योंकि मरने को कोई चीज ही नहीं है। एंड देन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी, बहुत अच्छा लगा, बचाया लोगों को। मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर गगन सयाल, वो मेरे साथ फ्रेंड है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट है। उसके साथ वो, उसके लाइफ में भी ऐसा टफ पॉइंट आया था, आज वो कहाँ लाइफ में टॉप पे पहुंच गया है। ये जर्मनी का फाउंडर है, एंड वो भी लाइफ लोगों का बहुत हेल्प कर रहा है लोगों का। तो ऐसा बहुत सारी स्टोरीज है। मतलब मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कमाल स्टूडेंट्स हैं, नेहा है, पूजा है, मतलब प्रिया कुबेर है, सब सारे टॉप पे पहुंच गए। और वो एक टाइम लाइफ में ऐसा था कि वो जाने वाले थे दुनिया से, है ना, पर आज वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो कितना अच्छा फील होता है। शुभम मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो भी लगा हुआ है कि सर मुझे अभी बहुत बड़ा काम करना है। वो भी बहुत टफ टाइम में गुजरा और बार बार बाउंस बैक करता है। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। फिर हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो गरीब बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे, जो कई स्कूल नहीं जाते, रोड पे घूमते रहते हैं, उनको पढ़ाना शुरू किया। हमने स्कूल स्टार्ट किया, और भगवान की कृपा से हमने अभी तक 3 से 4 हजार बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और उनको हम प्राइवेट स्कूल्स में से डाल देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक लेवल पे पढ़ाने के बाद। तो अब आया वो वाला आंसर, यू वर आस्किंग मी कि सर लगता कैसे? मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मरना सब नहीं है। तो आज भी मैं मर जाऊं ना तो रिग्रेट नहीं होगा कि कुछ काम किया यार, है ना।
कुछ काम किया, लोग प्यार करते हैं, याद रखते हैं, आपने किसी की लाइफ को टच किया है, उनको ए फॉर एप्पल सिखा दिया, ज्यादा नहीं पढ़ाते हम स्कूल में, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, लेकिन लाइफ चेंज हो गई है ना। कोई कोई थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए, स्कूल में पहुंच गए, स्कूल की ड्रेस पहन के हमें इतना मजा आता है, हम लोग फंक्शन करते हैं, मैं तो मेरे फेसबुक पे देखना इतने बर्थडे पार्टीज करता हूँ उनके साथ, हम घुमाने ले जाते हैं, मस्ती कराते हैं, मूवी दिखाते हैं उनको पीवीआर में। तो जो पहली बार पीवीआर में जो गरीब बच्चा जाएगा जिसने कभी देखा ही नहीं है, वो कितना खुश होगा, वो कितना खुश होगा, बहुत बड़ी बात है। पहली बार एयर कंडीशन में जाते हैं तो मतलब कितना मजा आता है। अभी मेरी डॉटर का बर्थडे था 18 जनवरी को, तो हमने मूवी देखी हमने पीवीआर पे जाके, तो मतलब कितना मजा आता है। वही जिस डॉक्टर गगन की बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी का बर्थडे था, वो हमने उसको मैकडी में खाने खिलाया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है अनुज बंबानी जी, तो मतलब बहुत अच्छे, मतलब वो एनजीओ में इतना साथ सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत मजा आता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर अपने बच्चों को पाल रहे हो ना, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आप, आई एम सॉरी, वो तो सब कर लेते हैं। अगर आप एक भी और बच्चे का लाइफ चेंज करते हो ना, जो आपका नहीं, गरीब है, अंडर, तो आपको रात को नींद बहुत मजेदार है। ओह माय गॉड, मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो यार, आप बहुत पैसे वाले हो, आप थोड़ी भी मदद किसी की कर पाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। आपको एक स्टेप जरूर लेना है अपनी लाइफ में। तो ये बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इससे पैसों का लेना देना नहीं है, आपकी आवाज भी, आपका फोन कॉल भी, यू नो, जैसे फोन पे बोलोगे ना यार यू आर ऑसम यार, तुम बहुत अच्छे हो यार, ये भी बहुत है। दैट इज ऑल्सो सोशल वर्क। पैसे जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका दिल, आपकी इंटेंशन क्या। और हमको इंसान बनाया है इसलिए भगवान ने कि हम कुछ तो करें यार, सपोर्ट दुनिया को। आपके अंदर जो भी है ना, जो भी है आपके अंदर, उसका हेल्प करना है, उससे लोगों की हेल्प करो बस। जब आप हेल्प करते हो ना, तो नींद बहुत अच्छी होती है, सेटिस्फेक्शन, और आप बीमार नहीं पड़ते। ये साइंस अलग है। अब लोगों की हेल्प करते हो तो फील गुड होता है, फील गुड होता है तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, ये केमिकल होते हैं अच्छे वाले, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं इनको, हैप्पी। तो जब ये रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो आपका कोविड का पाप भी नहीं आएगा आपकी लाइफ। तो गेम यही है, हर को भगाना है तो लोगों को हेल्प करनी शुरू करो, लोगों को प्यार करना शुरू करो, लोगों को अभी मेरे एक और नोन है डॉक्टर अग्रवाल फरीदाबाद में, कल उनसे बात कर रहा था रात को, वैसी बात हुई उससे, तो वो कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आता, 70-80 साल लोग रहते हैं जितना, है ना, उसमें से 40 साल सो के गुजार देते, 30 ईयर, बाकी बचते 50-40 साल, उसमें से 20 साल पढ़ाई वढ़ाई में निकाल देते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल की सारी 20-25 साल बचते हैं। तो उस 20 साल में मतलब ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, यू नो, लड़ाइयां, मूड खराब, उसके लिए टाइम कहां से निकाल लेते हैं? प्यार करने का टाइम। तो प्यार करो अपने को, अपने भाई को, अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। मैं तो यह सिखाता हूँ, अपने टीम को सिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट लव योरसेल्फ, love yourself, love your enemies also. I love my enemies. उसका भी भगवान भला करे, can you believe? तो जब आप प्यार करोगे ना, तो अपने आप ही चीजें कम होते हैं। Just love yourself. मैं तो कहता हूँ आपको, इतना प्यार करो कि मजा आ जाए आपको अपनी लाइफ। एंड बिलीव मी, आप जितना प्यार बढ़ाओगे, उतने मुश्किलें, दुख, टेंशन, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मेरे को बहुत फील गुड होता है कि किसकी लाइफ चेंज करी। जब वो बच्चे, गरीब वाले बच्चे मिलते हैं, जब मैं एनजीओ जाता हूँ ना, तो वो मुझे देख के पागल हो जाते हैं, तरुण सर आ गए। मेरे बहुत सारे वीडियोस उनके साथ, तुमने देखे होंगे शायद। जी मैंने देखे। ऐसे टाइम में जब सब सेल्फिश ज्यादा हो गए हमारे आज के टाइम में, उस टाइम आपका ऐसा थॉट प्रोसेस काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। एक भी दिन कोविड था, एक भी दिन मैं घर पे नहीं रुका था, पता है। मैं हर रोज बाहर गया हूँ, उनको खाना बांटने, राशन बांटने। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी थी। मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है जयश्री, शी इज इन लंदन, उसने बहुत हेल्प किया। बहुत सारे, गगन है, अनुज सर है, मतलब मेरी वाइफ वो संभालती है सारी चीजें, मेरी बेटी जाती थी वहां पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपने आप ही कर रहे हैं। तो मैं एक भी दिन नहीं रुका, और उसी कोविड के टाइम पे पूरा मास्क पहन के, ग्लव्स लेकर उनको खाना बांटने जाते थे हम लोग, क्योंकि वो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बीमारी से डरना मत, मेरी दवाई यूज करो,
वॉच वाली हंसो, आई कैन डू इट बोलो और अपनी ताकत इतनी बढ़ा दो, ये डर, मुश्किलें, ये सब चीजें आपकी लाइफ को छोड़ दो और किसी की सपोर्ट करना शुरू कर दो, मजा आएगा। सर कंक्लूड करने के लिए इन द एंड में आपसे ये लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आपकी ओवरऑल जर्नी अभी तक जो 20-21 साल की जर्नी रही है उसको कंक्लूड करने में समराइज आप कैसे करेंगे, एंड प्लस आप आज के यंगस्टर्स को, यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हाउ टू कैरी देयर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे वो चलाएं और कैसे डील करें? दोनों चीजों का एक ही आंसर है, एक ही आंसर, और वो है, एक कोट है मेरी वन ऑफ फेवरेट, यू आर बोर्न विदाउट एनीथिंग। बोलो मेरे साथ, यू आर बोर्न विदाउट एनीथिंग बट डाई विद योर नेम। बट डाई विद योर नेम, बहुत अच्छा कोट है, मैंने भी सर ये कोट पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा। डोंट डाई विद योर नेम ओनली, मेक इट हिस्ट्री। गॉट इट? यू आर बोर्न विदाउट एनीथिंग। आप किसी, कुछ नहीं होता आपके साथ जब आप पैदा होते हो, पता है जी? आप कुछ जीरो, यू आर जीरो, विदाउट नेम पैदा होते हो, यू आर बोर्न विदाउट एनीथिंग। बस जब मरते हो ना, डाई विद योर नेम, जब मरते हो तो एक नाम होता है। तरुण शर्मा मर गया, विशाल मर गया, राहुल मर गया, अनुज मर गया, गगन मर गया, यू नो, डेथ हो गई। पैदा होते तो थोड़ी पता है कि तरुण शर्मा पैदा हुआ है, ये तो यस एक्चुअली आपका नाम तो लेंगे नहीं कभी भी, ये तो नो जी। ये पैदा हुए, वो तो मम्मा ने नाम रखा। क्या और क्या क्या लोगों ने नाम रखने का सोचा था आपका? मेरा सर, मेरा तो फर्स्ट नाम ही निखिल रखा गया था और वही नहीं, नाम रख दिया। और किसी ने बोला नहीं ये रखते, एन से नाम निकला होगा, है ना? हाँ, वो उस वे में बोले ना, वेरी बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि आप ये रख लो, करते हैं ना। हाँ, बट तब तक यू वर नेमलेस, ट्रू, बट यू वर एग्जिस्टेंस था तुम्हारा, निखिल था, बट निखिल नाम नहीं था, ये तो नो, नाम नहीं था जी। तो नाम डाल दिया तरुण शर्मा, निखिल, ये तो नो। When you are born, but you are born without anything, but जब मरते हो ना तो निखिल नाम होता है साथ। पर मेरा एडवाइस ये है कि सिर्फ नाम के साथ मत मर जा, कि निखिल मर गया, हिस्ट्री बना के मरना है। निखिल गया है दुनिया से, क्या बोलता था यार वो, क्या इंटरव्यू लेता था, व्हाट अ स्पीकर, उससे मिलते थे एनर्जी आ जाती थी, ये इतने सारे रिकॉर्ड्स उसके नाम पे, कैन यू बिलीव? वो होता है पूरा। तो मेक योर नेम एज अ हिस्ट्री, अपने नाम को हिस्ट्री बनाओ, काम करो, उठ जाओ, जिद्दी बनो, सपने देखो बड़े बड़े और पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाओ। और दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता ना, तो मेरा नंबर ले लो, और मेरा चैनल है द तरुण टॉक्स, मेरा नंबर ले लो, निखिल मेरा नंबर दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना जी, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जी। I promise, I am there always. मैं हमेशा आपको गाइड, आपको गुरु की हेल्प चाहिए तो I can help you, आपको सजेशन चाहिए I can help you। ये मत सोचना मैं पैसे चार्ज करूंगा, अगर आपके पास पैसे होंगे तो वो भी चार्ज करूंगा, नहीं होंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप सपने देखो यार, और सपने के पीछे पड़ जाओ। मैंने अपनी लाइफ में सपना देखना शुरू किया 21 साल की उम्र में, जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं पैदा क्यों हूँ, मेरे पास क्या कमाल की चीज है। और उसके बाद मैंने बड़ा सा सपना देखा, अब बहुत बड़ा स्पीकर बनना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे नंबर 1 नहीं बनना है। जैसे सब लोग आज दुनिया में जितने भी स्पीकर है सब क्या बोलते हैं, वी आर नंबर 1, नंबर 1, मैं नंबर 2, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं हेल्प कितने लोग की, निखिल की हेल्प करी, निखिल कितना प्यार करता है मुझको, है ना जी। निखिल कितना अच्छा है, कि आकाश है तुम्हारे स्कूल के, वो एक बताया था ना तुम्हारी फ्रेंड है जिसका नाम बताया था मैंने, उसका क्या नाम है उसका, ही इज आल्सो इन अमर उजाला। ओके तो उसने मेरे को कॉल किया, सर उसका इंटरव्यू लूंगा, मैं नाम उसका पिक कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। तो सो मेनी पीपल आर देयर, अनुकृति है तुम्हारे स्कूल में जी, बहुत सारे बच्चे जो मतलब जो आपको प्यार करते हैं, आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं। तो कितनी बार भी गिरो उतनी बार उठने के लिए आपको भगवान ने प्रोग्राम किया। और किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, अगर कोई नहीं होता तो गिव मी अ कॉल, है ना। तो मरना नहीं है, मरेंगे तो इतना बड़ा हिस्ट्री बना के मरेंगे कि भगवान तक बोलेगा कि यार किसी बंदे को मिलेगा। और मेरे को लगता है ऐसा कि मुझसे कभी भी कोई बात करे तो उसमें एनर्जी आ जाए कमाल। I can validate on this, ये ट्रू सच बात क्या है। एंड आपका इनिशिएटिव, आपका सफलता टॉक, दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द
आज के डिफिकल्ट टाइम में अगर इस तरह के चैनल, इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं और लोग इससे जुड़ते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वे टू रिचार्ज योरसेल्फ। क्योंकि नेगेटिव न्यूज इतनी आती है दुनिया के अंदर कि सबसे पहले नेगेटिव ही दिखाई देता है। पर आपके सफलता टॉक्स को अगर कोई देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो आपके चैनल को देखेगा, किसी भी प्रोग्राम को, उसमें एंथुसियाज्म भर जाएगा, उसमें एनर्जी भर जाएगी। और मैंने को बार बार बताया, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, तो डर अपने आप भाग जाएगा। डर की ऐसी की तैसी। बहुत ये अच्छी चीज आपने बोली और बहुत इंस्पायरिंग थॉट्स हैं सर आपके, एंड आई होप व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि सर के सेशन से, सर से बात करने के बाद आपका अलग लेवल ऑफ एनर्जी रहती है। और आज हमने सर की जर्नी जानी। आई होप आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला हो कि लाइफ आपको कैसे जीनी है और लाइफ में कैसे भी हर्डल्स आए उसको कैसे डील करना है। सो थैंक यू सो मच तरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर डाल देंगे और सर के चैनल का लिंक भी डाल देंगे और सर का फेसबुक लिंक भी डालेंगे। डू चेक आउट सर चैनल, एंड कोई भी आपको इश्यू होता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं तरुण सर से डायरेक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर।